अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का व्लॉग हम शूट करने जा रहे हैं और सफ़र भी करने जा रहे हैं मुल्तान से लाहौर। अब हम मोटरवे पे हैं और मोटरवे से जो फ़ासला है मुल्तान टू लाहौर का वो तकरीबन 384 किलोमीटर बनता है। इसका मुल्तान से लाहौर का सफ़र जो है हम 4 से 4.5 घंटे में आसानी के साथ तय कर सकते हैं। वैसे हम तकरीबन 12 बजे चले थे, मुल्तान इंटरचेंज पे थे उस वक्त। 12 बजे मैंने टाइम नोट किया था। अभी भी सफ़र जारी है। हम तकरीबन पीर महल इंटरचेंज के पास पहुंच गए हैं और यहाँ पे सोच रहे हैं 1.5-2 घंटे गुजर गए हैं कि चाय शाय पी लें। हमें 1.5 घंटा लगा है तकरीबन। ठीक है, रास्ते में अब्दुल हकीम के पास भी रेस्ट एरिया आ जाता है। अच्छा नहीं सुना। भी गए इस रेस्ट एरिया की चाय बड़ी ज़बरदस्त लगी। अब हम वापसी की तरफ चल पड़े हैं क्योंकि यहाँ रुके नहीं थे इतनी देर, सिर्फ जस्ट चाय पी थी, बल्कि ले ली थी साथ ही हमने। और अब यहाँ से जो सफ़र है ना लाहौर का, वो भी 1.5 घंटे का, 1.5-2 घंटे का ही है। पीर महल से फिर डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग से आगे फिर जो भी शहर आते हैं मुझे तो पता नहीं है, लेकिन सफ़र इतना ही है। खैर कंटिन्यू है। अब लाहौर इंटरचेंज के पास जाके मैं बताता हूँ। लाहौर इंटरचेंज पे पहुँच गए थे। रास्ते में सोचा था कि धुंध वगैरह काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और लाहौर इंटरचेंज पे तो रोक लिए हैं जिनके एम टैग नहीं लगा। होता क्या है क्या नहीं होता, मैं तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। काफ़ी लंबी लाइन है, सर्दी भी काफ़ी है बाहर। तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 25 लोग तो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। देखें कब बारी आती है कब नहीं आती। अच्छा, बाहर की हवा लेते हैं। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ही ज़्यादा रश है, बहुत ही ज़्यादा रश है। अब देखो कितना टाइम लगता है हमें। आई थिंक मे भी हमें 1 घंटा लग जाए यहाँ पे। कोई एम टैग वगैरह कह रहे थे वहाँ से बनवाना है, लगाना है, पता नहीं क्या करना है। वैसे मेरे ख्याल से बंदे ने किसी ने लॉन्ग ड्राइव करनी हो ना, पहले रास्ते का पता होना चाहिए, कोई सूरत हाल वगैरह का पूछ ले बंदा किसी से, मशवरा है। बाकी फाइनली हम पहुंच चुके हैं शहालवी मार्केट। बड़े खपा के सारी मार्केट तो ये बंद, अजाना हो रही हैं सुबह सुबह दियाँ फजर दियाँ। बस एक काली रील रख लेंगे नाल, जितों जितों आए उधर उधर धागा सिट्टी जाने मुड़ के भुल भी जाना। अब हम ये शहालवी मार्केट तो बंद है। अब हम मोती बाज़ार की तरफ जा रहे हैं किसी से पूछ के, क्योंकि बेसिकली हमने शूज़ परचेजिंग करनी है, शूज़ की कैटेगरी ऐड करनी है वेबसाइट में। तो शूज़ की परचेजिंग के लिए मोती बाज़ार बेस्ट है। लाहौर में होलसेलर मार्केट है ये, और यहाँ पे होलसेलर जो भी शॉपकीपर वगैरह होते हैं यहाँ से परचेजिंग करते हैं। अच्छा, लोगों ने वैसे शॉप्स में बाहर थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टॉल लगाए हुए हैं, लेकिन उनका जो बाकी स्टॉक जो है वो ज़्यादा वेयर हाउस की शेप में, जिस तरह आप इस क्लिप में देख रहे हैं कि उन्होंने जो बाकी स्टॉक है वो अपने वेयर हाउस, जिसको गोदाम कहते हैं, गोदाम में रखा हुआ है। तो वहाँ से जो भी परचेजिंग करता है होलसेल में या बल्क में, तो उनको वहाँ से डिस्पैच करवाते हैं। हमने सोचा अब जाते हैं करके, मुझे भी नींद आ रही है। मैं रास्ते में सो जाऊंगा और बाकी वीडियो बाद में पोस्ट करूंगा, ठीक बनाऊंगा थोड़ी। अभी शूज़ कैटेगरी को ही ऐड कर लिया, लेकिन अब दूसरी आइटम्स को पेंडिंग कर दिया है हमने। लेकिन अब लाहौर का कुछ व्यू करवाता हूँ आपके साथ साथ।
आधा घंटा अभी वेट और करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो बेहोश होने वाला हो जाऊँगा भूख से। अब हम रेस्ट एरिया पहुँच चुके हैं, तो अब कुछ नाश्ता वगैरह भी करेंगे और कुछ रेस्ट भी करेंगे डेफिनेटली। धूप में बैठ चुके हैं रेस्ट एरिया में। नाश्ते का टाइम है, 11 बजने लगे हैं, लेकिन नींद भी काफ़ी आ रही है क्योंकि सफ़र भी कर लिया, सारी रात का सफ़र और फिर मार्केट, और अब शॉपिंग हो गई है हमारी न्यू इन्वेंट्री की। और अब नाश्ते के बाद हम घर पहुंचेंगे। घर पहुंच के बस फिर आपको थोड़ा सा स्टॉक चेक करवा के और देन वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग चेक कर लेना वहाँ से, तो फिर व्लॉग एंड हो जाएगा। बस चने, अंडा, हाफ फ्राई और पराठा और चाय, साथ में पानी तो लाजमी है ना। मैंने वीडियो पोस्ट नहीं करनी थी, फिर मैंने सोचा वो व्लॉग ही किया जिसमें चने और पराठा ना हो सुबह के नाश्ते में। मैं पराठा को रगड़ा दे रहा हूँ पूरे बाहर से। अंडा चने बड़े लाइट से हैं, बड़े मज़ेदार हैं। इसका तो मुझे पता नहीं था कि हमने इधर भी आना है। प्रोग्राम बना हमारा ननकाना साहब आने का, क्योंकि हम करीबी रेस्ट एरिया में थे, नाश्ता कर रहे, तो वहाँ के जो भाई थे, हम वैसे हेलो हाई हो गई, उनसे पूछा कि आप कहाँ से हो गए, तो मैं इधर करीब ननकाना साहब से हूँ। फिर हमारा मूड बना जी हम भी चलते हैं, क्योंकि अभी 10:30 हुए थे जब हम वहाँ पे पहुँचे, काफ़ी दिन पड़ा था। और उसने बताया कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उसकी ओपनिंग होती है। जगह गुरुद्वारा, ठीक है, मैं भूल गया था, सॉरी, मुझे पता नहीं था, क्योंकि ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा मेरा भी और भाई का भी। देखते हैं किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है। और सभी सिख बरादरी को सत श्री अकाल। ਹੁਣ पंजाबी क्योंकि हम सिखा के इलाके च आ गए हैं, तो हम पंजाबी बन गई, हम उर्दू का कोई काम नहीं। हम व्लॉग सारा पंजाबी च होएगा नैक्सट, इत्थे भी पंजाबी बोलना। सब सिटी आ गए। ए छोटा जिहा पता नहीं की है, ये मैनूं लगदा मनाली पाकिस्तान की छोटी भैन है या भरा वा, मैनूं कन्फर्म नहीं पता यार की है। तुसीं दसो यार, सिख भरावो सारे जाने, मैनूं नहीं पता इस बारे, हालांकि मैं खुद पाकिस्तानी है, तो मैनूं नहीं पता, क्योंकि मेरे लिए एक ये नवा इलाका यार, सिख कोई नहीं नज़र आ रहा, बंदे ही है सारे। ਅਸੀਂ ਕੋਲੇ पहुंच के ननकाने साहब गुरुद्वारे ननकाने साहब एंटर हो गए हैं। ठीक है जी, भी काफ़ी अच्छा माहौल है जी, बड़ा वधिया लग रहा देखने ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਭਾਣ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ। तहसील कौंसल ननकाना साहिब तहसील कौंसल, एक मेरा ख्याल है छोटा शहर है। आप कितने आ गए हैं? ये बाहरों की केड़ा कट गया? हाँ, बाहरों ही देख रहे हैं। अच्छा यार, जिन्होंने खालस दुध का मझां का दुध चाहिए हो आ भाई हुणे नाल रब्ता कर लो, मैं तो जानदा नहीं। अच्छा जी, असीं कोले पहुँच गए हैं। ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪਿਆ ਜੀ। ਵੀ ਵਾਰਮਲੀ ਵੈਲਕਮਡ ਆਲ ਸਿਕਸ ਮਸਜਿਦ ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ। ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ वीडियो नहीं मान सकती, हम मोबाइल सानू गड्डी च रखना पैना, तो बार तुहानू दिखा देना यार, सॉरी। हुण मैं आप खुद ही अंदर। सिख मज़हब की जी शुरुआत से इत्थों ननकाना साहब तो हुई सी,
यानी कि इन्हां दे फाउंडर आ इस रिलीजन दे मज़हब दे। ठीक है, इत्थे 7 इस पिंड दे विच 7 गुरुद्वारे आ। असीं लेकिन इस मेन दे उत्ते ही आए हैं ते इनू विजिट किया। लेकिन जे कोई नवा बंदा होवे तो उर्दू इंग्लिश पंजाबी दे विच इन्होंने रिटन टैंपलेट ते इंस्ट्रक्शन लगाई हुई है, उत्थों देख के बंदा विजिट कर सकदा। हम जा रहे हैं असीं वापस मुल्तान। हम इत्थों ननकाने साहब ਤੋਂ ਬਾਹਰ निकल रहे हैं तो बाहर ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ 7 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, लेकिन ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਤੇ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ जी, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। अब काफ़ी लोग इधर रुके हुए हैं और जब हम जा रहे थे इंटर हुए थे उस वक्त हमें भी रोका था कि हम टैग लगाएं। इसका ये फ़ायदा होता है यार, टोकन पर्ची लिए हम जा सकते हैं, एक कार्ड बन जाता है। ये एम टैग मैं आपको दिखाता हूँ, ये लगा हुआ है हमारी ये गाड़ी के ऊपर। ये हमने लाहौर जब इंटर हुए थे उस वक्त हमने बनवाया था। तो जिस तरह ये मेट्रो का कार्ड वगैरह बनता है सेम उसी तरह। अब काफ़ी लोग इधर रुके हुए हैं लेकिन हम बच गए क्योंकि हमारे एम टैग लगा हुआ है, ये शुक्र है। अब हम आसानी के साथ गुजर गए हैं, ये सहूलत है क्योंकि हमें वेट करना नहीं पड़ा। कि जितना भी सफ़र किया उसमें 2 चीज़ें मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए मिली है। एक तो स्टार्टिंग में जब हम लाहौर इंटर हुए, मोटरवे पे एम टैग वाला सिलसिला, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस हुआ जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास। दूसरा ये कि जब ननकाना साहब गए, अचानक ही हमारा मूड बना, हम फर्स्ट टाइम गए थे, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वीडियो भी बनाने देते हैं या नहीं देते, तो इसलिए इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। इवन हमें भी नहीं थी, लेकिन ना ही हमने नेट से चेक की, जाके इंस्टेंटली पता चला। तो खैर जो हमारा तीसरा अचानक का प्रोग्राम बना है वो पीरमल स्टे का बन गया, वो भी कि इसकी वजह क्योंकि हम थक बहुत ज़्यादा गए थे। कासिम भाई ये सोए पड़े थे, हमने तो उठा लिए इन्हें। ये तरह अक्रम है, ये ज़बरदस्ती हमारी ये क्या कहते हैं तकल्लुफ़ में पड़ गए। तो हम 3 साल बाद मिले थे और सारी रात अब हम गप्पे शप्पे मारते रहे, मूवी देखते रहे। फाइनली घर पहुंच गए हैं। तो हमने सिर्फ जस्ट शूज़ कलेक्शन ही सेलेक्ट की थी अपनी वेबसाइट पर कैटेगरी ऐड करने के लिए। वैसे तो हमने और स्टॉक भी बाय करना था, तो हमने सोचा कि नेक्स्ट वीक आएंगे और बाकी परचेजिंग बहुत ज़्यादा आ रही थी रास्ते में, रात सारी जागते रहे, फिर दिन टाइम मार्केट में काफ़ी टाइम लगा और थकावट भी हो गई। परचेजिंग करना इतनी आसान नहीं होती, मार्केट में जाना रश होता है और एक्स्ट्रा एक्टिव रहना पड़ता है मार्केट में, इसलिए फिर हम तनहा लोगों के पास रुक गए। वहाँ पे उन्होंने हमें आने ही नहीं दिया, पहले सोए रहे, फिर खाना वगैरह खा के रात सारी वहाँ पे गप्पे शप्पे मार दिए, क्योंकि हम तकरीबन 3 साल बाद दोबारा मिले। अगले दिन फिर सुबह फजर टाइम हम वहाँ से चले और 7 बजे हम यहाँ घर पहुँच गए, फिर आगे बस सो गए। और ये थोड़ी सी कलेक्शन हमने यहाँ पे अभी सामान अभी रखा ही है ला के, ये है और भी है पड़ा। अभी इनकी सेटिंग वेटिंग करेंगे, फिर अपलोड करेंगे वेबसाइट पे। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ gokumar.pk का, वहाँ से आप कलेक्शन वगैरह चेक कर सकते हैं, बाय करना चाहे बाय कर सकते हैं, शूज़ का कलेक्शन वगैरह और या बाकी प्रोडक्ट्स। तो आई थिंक वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। हमने तो काफ़ी इन्जॉय किया लाहौर का सफ़र, फिर बाकी सारी चीज़ें जिस तरह मैंने आपके साथ शेयर की। होपफुली गाइज़ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो, क्योंकि आपका कमेंट जो होता है वो एक किस्म का मुझे फीडबैक मिल जाता है वीडियो का। न्यू है तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो दिस पेज, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, सारा कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। स्टे कनेक्टेड ऑन दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।